हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव के रूप में, जिसको इंग्लिश में डेसिमल बोला जाता है और हिंदी में इसको हम लोग दशमलव बोलते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके जान लेने के बाद से कोई भी कंपटीशन हुआ या सीटेट हुआ या ओपीटेट हुआ या कोई भी टेट हुआ, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसको जान लेने के बाद से हम कोई भी क्वेश्चन दशमलव या गुना हो या भाग हो या जोड़ हो या घटाव हो, उसको हम लोग बहुत फास्ट तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, डेसिमल यानी दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं डेसिमल के बारे में जानते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं दशमलव के बारे में, डेसिमल जिसको कहा जाता है। सबसे पहले जान रहे हैं दशमलव भिन्न का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दशमलव भिन्न का अर्थ क्या होता है। तो दशमलव भिन्न वे भिन्न हैं जिनमें हर 10 के गुणज में होता है। 10 का गुणज क्या होता है, 10, उसके बाद से 100, 100 के बाद से 1000, 10,000, वो सब क्या होते हैं, 10 का गुणज होता है। जैसे कह रहा है कि दशमलव जो नीचे जो होना चाहिए, ऊपर हम लोग जानते हैं कि ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है। तो बता रहा है कि हर जो होना चाहिए नीचे वाला 10 का गुणज होना चाहिए। जैसे कह रहा है कि 3/10, 7/100, 19/में 1000, यह सब क्या है, 10 का गुणज है ना। जितना भी है नीचे वाला क्या है, 10 का गुणज होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न का अर्थ कहा जाता है। अब हम लोग जान रहे हैं दशमलव संख्या का अर्थ क्या होता है। आखिर दशमलव संख्या का अर्थ क्या होता है। कह रहा है दशमलव भिन्नों को भिन्न के रूप में न लिखकर दशमलव संख्याओं के रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे कह रहा है 3/10 को हम दशमलव में कैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए ये कितना जीरो है, तो जीरो का अर्थ होता है 1 जीरो है, तो 3 के पहले क्या कर देंगे, 1 दशमलव लगा देंगे। अगर यहाँ 2 जीरो रहता तो 2 अंक के बाद हम लोग क्या कर देते, दशमलव लगा देते। यानी 1 जीरो है तो क्या हो गया, हम 1 अंक के बाद हम लोग क्या कर दिए, दशमलव लगा दिए। फिर यहाँ देखते हैं 100/100 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर 100 है, तो जीरो कितना है, 2 है, 1 और 2, तो 7 लिख देंगे। लेकिन 2 अंक के बाद से दशमलव है तो 1 2, यानी अपने मन से 1 जीरो लगा देंगे, उसके बाद से क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। यानी 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद से दशमलव। फिर यहाँ देखते हैं 19/100 है, यानी 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद से दशमलव लगा देंगे। तो 19 पहले लिख देंगे, 3 अंक के बाद तो 1 जीरो लगा देंगे, उसके बाद से क्या कर देंगे, हम लोग दशमलव लगा देंगे। यानी क्या, जितना जीरो रहेगा उतना अंक के बाद से हम लोग क्या कर देंगे, जीरो को दशमलव को लगा देंगे। क्या है, दशमलव संख्या का अर्थ है। अब हम लोग जानते हैं दशमलव के प्रकार। दशमलव के कितने प्रकार हैं। तो दशमलव के प्रकार सबसे जानते हैं, सबसे पहले समरूप दशमलव, जिसको इंग्लिश में लाइक डेसिमल कहा जाता है। ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद वाले अंकों की मात्रा समान हो, समरूप दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे समरूप में क्या होता है, जैसे 0.72, दशमलव के बाद से कितने अंक है, 1 और 2। फिर 0.07, यानी ये भी दशमलव के बाद से कितना अंक है, 2 अंक है। फिर 0.30, दशमलव के बाद से कितना संख्या है, 2 संख्या है। इन सभी दशमलव के बाद 2 अंक रहता है। तो क्या मैंने दशमलव के बाद से अगर ये 3 अंक रहता है, ये भी 3 अंक रहता है, ये भी 3 रखता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप दशमलव बोलते हैं। इसी को लाइक डेसिमल भी कहा जाता है। यानी दशमलव के बाद सभी की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसके बाद से हम लोग आते हैं विषम रूप दशमलव। विषम रूप दशमलव देखते हैं, जिसको बोला जाता है अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल कह रहा है ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद वाले अंकों की मात्रा समान न हो, विषम रूप दशमलव संख्या कहलाती है। कह रहा है ऐसा कि जो दशमलव के बाद से क्या हो, समान संख्या रूप में नहीं हो। जैसे दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। दशमलव के बाद से कितना है, 2 अंक है। दशमलव के बाद से कितना अंक है, 3 अंक है। ये सब क्या कहलाएगा, जब मात्रा इसका समान नहीं है दशमलव के बाद, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे विषम रूप दशमलव। जिसका समान रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी पीछे पढ़े हैं कि समरूप दशमलव। जिसका समान नहीं रहता है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, विषम रूप दशमलव पढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे समान दशमलव संख्या। समान दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंत में शून्य लगाने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसी संख्या समान दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे 0.97, 0.970, 0.9700, ये सब क्या है, समान दशमलव संख्या है। इसको भी 97, ये भी 97 है, यानी 0 है। तो हम चाहेंगे तो इसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। इसके बाद से 9700 है, तो इसके भी अंदर क्या करते हैं, 4 अंक है दशमलव के बाद से, तो इसमें 0 2 लगा के हम लोग बराबर कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है समान दशमलव। अब हम लोग पढ़ते हैं मिश्रित दशमलव। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिश्रित दशमलव।
कह रहा है एक पूर्ण संख्या जानते हैं जो 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 4 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। एक पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या का मिश्रित दशमलव कहलाता है। जैसे 5.05, दशमलव के बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, 05, एक संख्या पड़ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित दशमलव। जैसे 5 यहाँ पर क्या हो गया, पूर्ण संख्या, प्लस 0.05 यह क्या हो गया, दशमलव संख्या हो गया। यानी एक पूर्ण संख्या होना चाहिए और उसके बाद से दशमलव संख्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्रित दशमलव बोलते हैं। अब हम लोग जान रहे हैं, अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग जानते हैं विषम रूप दशमलव। अब हम लोग क्या जान रहे हैं, विषम रूप दशमलव को समरूप दशमलव में बदला जा सकता है। यानी जो विषम रूप दशमलव रहता है उसको हम लोग समरूप दशमलव में भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसके लिए दशमलव हिस्से के अंत में शून्य लगाया जाता है। कह रहा है कि दशमलव हिस्से के बाद से क्या करते हैं हम लोग, शून्य लगाते हैं। जैसे विषम रूप दशमलव, यह हो गया समरूप दशमलव, ये क्या हो गया, समरूप दशमलव। जैसे 1.7 क्या हो गया, 1.7, यानी दशमलव के बाद से कितना अंक है, 1 है। यहाँ दशमलव के बाद से 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद से क्या करेंगे, 3 अंक है। तो ये 3 अंक है, ये 2 अंक है, 1 अंक है, तो 3 अंक पुराने के लिए क्या करेंगे, 1 0 यहाँ लगा देंगे और 1 0 यहाँ लगा देंगे। यानी विषम रूप 1.7 है तो 1.700 लगा सकते हैं। 0.80 है तो 0.800 लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद से कितना संख्या है, ये 2 है तो ये 3 हो गया, या 3 है तो 3, यानी तीनों का तीनों क्या हो गया, यह बराबर हो गया। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग साधारण भिन्न को, अब हम लोग पढ़ेंगे साधारण भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है। यानी साधारण जो भिन्न है उसको हम लोग दशमलव में कैसे पढ़ेंगे। देखिए, कह रहा है साधारण भिन्न को दशमलव बनाने के लिए अंश और हर में ऐसी संख्या से गुणा करें कि हर 10 का गुणज बन जाए। यानी कह रहा है कि अगर कोई भी साधारण दिया हुआ है, भिन्न दिया है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो नीचे वाले को क्या करते हैं, या तो 10 हो, या तो 100 हो, या तो 1000 हो, या 1000 के रूप में हो। जैसे 1/8 है तो हम क्या करेंगे कि नीचे वाला 10 है तो 8 में किसी चीज़ से गुणा करेंगे तो 10 नहीं आएगा। फिर इसको ऐसा करेंगे कि वह 100 आ जाए या 1000 आ जाए, तो देखते हैं 8 में अगर हर में 125 से गुना करते हैं तो वह 1000 आ जाएगा। तो 125 नीचे से भी गुना करेंगे और ऊपर से भी गुना करेंगे, यानी अंश और हर दोनों में सेम करेंगे। तो 8 में 125 से गुना करेंगे तो 1000 होगा, 1 में 125 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब फिर क्या बोला, इसको दशमलव में बदलना है तो कितना अंक के बाद से दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 3 0 है तो ऊपर में 3 अंक के बाद से क्या कर देंगे हम लोग, दशमलव लगा देंगे। तो 125 लिख दिया गया, उसके बाद से 3 अंक के बाद से हम लोग क्या कर दिए हैं, हम लोग दशमलव लगा दिए हैं। यानी जितना 0 रहेगा उतना अंक गिन के हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग दशमलव लगा देंगे। उसी तरह 4/5 को हम लोग दशमलव भिन्न में लिखना है, तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि नीचे हर में 10 आ जाए, तो क्या चीज़ से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से नीचे हर में गुना किए तो ऊपर भी क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो 5 दूना 10 आ गया, तो फिर 4 दूना 8, कितना 0 है, 1 0 है, तो 1 अंक के बाद से हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो कितना हो गया, 0.8 हो गया। क्लियर, यानी जितनी हर को हम लोग क्या करते हैं, 10 के गुणज के रूप में हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। अब इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं 0.0541 को भिन्न में बदलिए, तो 0.0541। तो क्या करते हैं, यह जो दशमलव है इस दशमलव को अगर हटाते हैं तो इसका अर्थ होता है 1, उसके बाद से कितना संख्या है, यानी यह 4, यह जो है यहाँ एक 0 छूट गया है, यह है, यह दशमलव हटाएंगे तो इसका अर्थ हो गया 1, उसके बाद से 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद 4 को अंक क्या कर देंगे, 0 बैठा देंगे, तो 1 2 3 4। तो 0 पहले अंक 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो कितना हो गया, 541 हो गया बटा 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 4 अंक के बाद से हम लोग दशमलव जो था लगा दिया गया, यानी क्या हो गया, भिन्न में हो गया 541 बटा में कितना हो गया, यह 10,000 हो गया। फिर सूत्र देखते हैं, 5.22 को भिन्न में बदल दिए, तो 5.22, तो 5.22 क्या बताए थे, दशमलव हटाते हैं तो इसका अर्थ 1 हो जाता है। कितना दशमलव के बाद से कितना अंक है, 1 2, यानी हम 2 0 लगा देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 522 बटा में
यह हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको चाहेंगे तो काट भी सकते हैं 2 से, या ऐसे भी हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग काट ही देते हैं। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 छक 12 और 2 एकम 2, फिर इसको काटते हैं तो यह 50 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 261 बटा में यह कितना हो गया, 50 हो गया। अब हम लोग जानेंगे दशमलव का विस्तृत रूप। अब हम लोग क्या जानेंगे, दशमलव का विस्तृत रूप जानेंगे। जैसे 68.34 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे, 60 प्लस में 8, 60 प्लस में 8 68 हो गया, प्लस दशमलव के बाद से 3 है तो 0.3, दशमलव के बाद से 4 कितने दूसरे स्थान पे है तो दशमलव इस पर कुछ नहीं है तो 0 और 4 लिख देंगे, यानी 0.04 हो गया। फिर 93 प्लस 0.614, तो 93 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस में 3 प्लस दशमलव के बाद से 0.6 1 है, यानी इस दूसरे स्थान पे है तो 0.01 प्लस 4 जो है तीसरे स्थान पे है तो 0.004 लिख दिए। फिर 102.34 यानी 100 प्लस 2 प्लस 0.3 प्लस में 0.04 लिख दिए। अब हम लोग आते हैं दशमलव संख्याओं की तुलना करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे तुलना करेंगे। जैसे बोल रहा है 8.346 और 8.354 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो देखिए ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये कितना है 0.346 है, यह है 3.354 यानी 354 यानी 354 346, ऐसे 346 बोलेंगे नहीं, 3 4 6 यानी 3 इसमें भी बराबर इसमें भी बराबर, यह 4 है यह 5 है, तो जरूर 4 से बड़ा 5 होता है, यानी क्या हो जाएगा, यह बड़ा हो जाएगा, तो यह बड़ा हो गया। अब इस सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह जो क्वेश्चन जो है सीटेट में भी पूछा है, या ऑल टीटी में पूछते रहता है क्वेश्चन। देखिए जैसे बोल रहा है, क्या इसको कह रहा है कि कह रहा है इस क्वेश्चन को कि आप जो है, कह रहा है क्वेश्चन 3.0 3.0 3.33 3.33 को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम यानी हम लोग जानते हैं आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ते क्रम। आरोही में क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो क्या कर रहा है, इसको ऐसे रूप में सब विषम रूप में, देखिए दशमलव के बाद से 1 अंक है, दशमलव के बाद से 2 अंक है, दशमलव के बाद से 2 अंक है, फिर यह 1 अंक है या 4 अंक है। तो सबसे पहले इस दशमलव के बारे में सबसे अधिक देखते हैं, दशमलव के बाद से कितना अधिक है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद से कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 है, सबसे ज़्यादा यही है। तो सभी को क्या कर देते हैं हम लोग, 0 लगाकर 4 पूरा कर देते हैं। तो 3 दशमलव केवल 0 है तो 4 अंक, 4 को 0 लिख दिए, 1 2 3 4। फिर 3.03 है तो 3.03, 4 अंक है तो 0 0 लगा दिए। फिर 3.33 है, 3.33, 4 अंक पूरा करने के लिए 0 और 0 लगा दिए। फिर 3.3 है तो 3.3 और कितना 4 अंक पुगाने के लिए 3 0 लगा दिए। ये तो ऑलरेडी 3.33 है ये है। आरोही क्रम इस बढ़ते क्रम, यानी बढ़ते क्रम क्या बोला जाता है, छोटा से बड़ा, यानी सबसे पहले छोटा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे छोटा क्या है, तो सबसे पहले छोटा यह है 3.00। उसके बाद से क्या है 3.0300, यह हो गया। उसके बाद से यह कितना है 0. उसके बाद से छोटा देखते हैं तो छोटा हो गया 3. यह नहीं हुआ, यह हुआ, यानी 3.300। उसके बाद से यह हो गया 3.3300। उसके बाद से लास्ट में क्या हो गया 333। इसी को हम लोग यह बदले थे, तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3. यह छोटा हो गया, इससे यह बड़ा हो गया, यानी यह बड़ा हो गया तो 3.03। फिर इसको लिख दिए तो 3.3, यह हो गया 3.33, इसको लिख दिया 3.33। यह क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे में क्या देखेंगे, अब हम लोग आगे देखते हैं दशमलव का क्या देखेंगे, हम लोग जोड़ देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, दशमलव का हम लोग जोड़ देखते हैं, जोड़ और घटाव। जैसे क्वेश्चन में दे दिया 3.4 प्लस 2.54 प्लस 6.307 को जोड़े, तो 3.4 2.54 6.307। तो सबसे पहले दशमलव के बाद से कितना अंक है 1 2 3, तो इसको भी 3 पूरा करेंगे। इसको 3 पूरा करने के लिए क्या कर देंगे, एक 0 लगा देंगे। इसको 3 पूरा करने के लिए क्या कर देंगे, हम लोग 0 कर देंगे। अब क्या कर देते हैं, ऐसे लिख दिए। अब क्या कर देते हैं हम लोग, इसको जोड़ देते हैं। तो 0 0, इसमें 7 जोड़ दिए।
0 4 जोड़ दिए, 4 5 9 3 12, हाथ में लगा 1, 3 2 5 5 6 11 1 12, यानी क्या किया, अब हम लोग का जोड़ क्या हो गया, आसान हो गया। यानी यह एक अंक था, दशमलव के बाद से 2 तो 3, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 0 लगाकर 3 3 हम लोग इसको क्या कर देंगे, हम लोग बराबर कर देंगे। उसी तरह है 3.8 और 4.0023 को जोड़े, तो 3.8 4.0, दशमलव के बाद से कितना अंक है, 1 2 3 4, तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग 0 लगा देंगे, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब उसके बाद से जोड़ देंगे तो 3 2 0 8 4 3 7, यह क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी बराबर दशमलव के बाद से नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, अपने मन से 0 लगा के क्या कर देंगे, हम लोग उसको क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ सीख लिए। अब हम लोग आते हैं घटाव। कर रहा है 63.076 में से 3.0436 को घटाइए। तो क्या है 63.076 3.0436 में, अब क्या है, ये 4 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। अब 0 लगा देने के बाद से यह भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो घटाएंगे तो 10 में से 6 हो जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 7 में से 4 जाएगा 3, 0 3 3 0, 3 में से 3 जाएगा 6, यह क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी क्लियर कंसेप्ट है, दशमलव के बाद से हम लोग क्या कर देते हैं, उसको बराबर कर दिया जाता है। अब हम लोग जानेंगे दशमलव संख्याओं की गुना। तो 0 दशमलव कितना है, 16 है, 0.50 है, 0.16 और 0, तो क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। तो 16 में 5 से 0 का 0 हो गया, 16 में से 5 गुना करेंगे तो कितना होगा, 80 हो जाएगा। अब गिनेंगे इसकी संख्या कितना है, दशमलव के बाद से 2, इसकी कितना है 2, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। अब 4 अंक के बाद से 0 बैठा देंगे तो 1 2 3 4, तो क्या 0 अपना 4 अंक लाने के लिए 8 ही तक हुआ है, तो 0 लगा के क्या करेंगे, हम लोग दशमलव लगा देंगे। उसी तरह देखते हैं 3.2 इंटू 1.6 को गुना करते हैं, तो यह गुना कितना आ जाएगा, जैसे 3 2 और 1 6, तो गुना करेंगे 6 दूना 12, 6 त्रिका 18, 1 19, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 2 9 2 11, 3 1 4 1 5, यानी 512 हो गया। दशमलव के बाद से 1, दशमलव के बाद से 1, तो 1 और 1 2 होता है, तो 1 और 1 2, यानी यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्या करेंगे, 4 है इंटू 2.345 के सभी में गुना कर देंगे, तो 4 5 20, 2 4 2 16, 2 18, 4 3 12, 1 13, 4 2 8 1 9, फिर दशमलव के बाद से कितना अंक के बाद है, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद से हम लोग दशमलव लगा देंगे तो यह आंसर हो गया। अब हम लोग जानते हैं दशमलव संख्या का प्राकृतिक संख्या से भाग कैसे करेंगे। तो भाग के लिए क्या करेंगे, जैसे 0.32 को 4 दशमलव को भाग करना है, तो क्या करेंगे बताए थे, दशमलव जैसे इसको हटाएंगे, दशमलव हटाने का और दशमलव का अर्थ होता है 1 1 और 2 अंक के बाद से हम लोग 0 बैठा देंगे, तब क्या हो जाएगा 32 बटा में 4 इंटू 100, तो 4 एकम 4, 4 से काट दिए तो 8 मट में, तो ये 8, अब कितना हो गया 8 बटा में 100, तो 2 अंक के बाद से दशमलव, तो 1 और 2, तो यहाँ 8 था, तो 1 और 2 0 बैठा दिया और दशमलव 63.63 बटा में 2, तो क्या बताए थे, तो 63 जैसे दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 0 हो जाएगा और 2 पहले से था, तो कितना हो जाएगा 63 बटा में इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा। क्लियर, यानी 0.63 बटा में 2 था, तो क्या करें दशमलव हटाए तो नीचे में 100 हो गया, यह 2 हो गया, यानी 63 बटा में कितना हो गया, यह 200 हो गया। उसी तरह 93 है, तो 93 बटा में 3, इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 1 2 0 बैठा दिए, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और यानी कितना हो गया 31 बटा में 100, तो 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 अंक के बाद से दशमलव, तो क्या हो जाएगा 2 अंक के बाद से हम लोग क्या कर दिए, हम लोग यहाँ पर 3.31 हम लोग लगा दिए, यह आंसर हो गया। अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग जानेंगे एक मिनट, अब हम लोग जानते हैं दशमलव संख्या से भाग कैसे किया जाता है। यानी हम लोग तो प्राकृतिक संख्या से भाग देना जान गए, अब हम लोग जानेंगे दशमलव संख्या से भाग कैसे दिया जाता है। तो कितना था 0.234, यह था 0.3, इस दशमलव को हटाएंगे तो इसका अर्थ होता है 1 1 2 3 1 2 3, यह हो गया। फिर इस दशमलव को हटाएंगे तो ये हो गया 1 0 हो गया। अब क्या हो गया, यह 2 3 4 इंटू में 10
यह क्या हो गया 3 इंटू में 1 2 3, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। और कोई कटने वाला है 3 एकम 3, 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 8 24, तो कितना हो गया 78 बटा में 100। 2 अंक के बाद से 0.1 2, तो 1 2 अंक के बाद से क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यह क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर। अब हम इसको बनाते हैं तो 0.064 बटा में 0.16, इस दशमलव को हटाएंगे तो इसका अर्थ हुआ दशमलव का अर्थ हुआ 1 1 2 3, तो 1 2 3, फिर इंटू इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 1 2 1 2, यानी हो गया 64 इंटू में 100, यह हो गया 16 इंटू में 1 2 3, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 कम 16, 16 चौका 64, यानी कितना हो गया ऊपर 4/10। एक दशमलव जीरो है तो एक अंक के बाद से जीरो दशमलव लगा देंगे तो 0.4 आंसर। अब हम लोग जानते हैं 3/2.04, इसका अर्थ क्या हो गया, हम इस दशमलव को हटाएंगे तो 1, एक दशमलव के बाद से एक जीरो, इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 1 0 2 0 2 0, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए तो कितना हो गया 32 इंटू में 10, यह हो गया 4 4 एकम 4, 4 8 32, कितना हो गया 8 में 10 से गुना करेंगे तो 80 आंसर आ गया। क्लियर। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं जो हमेशा सीटेट हुआ या यूपी टेट हुआ या किसी भी टेट हुआ, ऑल टेट में ये क्वेश्चन जरूर रहता है। क्लियर। यह क्वेश्चन जरूर रहता है सीटेट हुआ यूपी टेट। सबसे पहले कहेगा कि दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए और महत्तम समापवर्तक निकालिए। जैसे क्वेश्चन दे देगा 0.54, 1.8 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्तक निकालिए तथा लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। 0.54 1 देखिए यहाँ 0 दशमलव के बाद से कितना संख्या है 1 2 तो 54, 1.8 है लेकिन दशमलव के बाद से 2 अंक है तो हम 2 अंक के लिए क्या कर देंगे एक जीरो लगा देंगे। यहाँ 7.2 है 2 अंक है दशमलव के बाद से तो एक जीरो लगा देंगे, यानी अब दशमलव को क्या कर देंगे हटा देंगे तो 54 180 और 720 का हम लोग लॉसन निकालेंगे। तो लॉसन निकालना जिस तरह सिंपल लॉसन निकालते हैं उसी तरह निकालेंगे, यानी क्या हो गया 54 180 और 720 का एलसीएम निकालेंगे। तो यह क्या हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 27, ये हो गया 90, ये कितना हो जाएगा 360 ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 27, 2 से हो गया 45, यह हो जाएगा 180। फिर अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से लगाएंगे तो 3 9 27, 3 से 15, ये हो गया 60। फिर 3 से लगाएंगे 3 3 9, 3 5 15, 3 से 20। अब 3 से नहीं 5 से लगाएंगे तो 5 5 5 चौका 20। अब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 4, तो 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36 36 36 और 36 पचे कितना हो जाएगा 36 पचे कितना हो जाएगा 5 36 5 180 180 और 12, यानी 180 में हम लोग 12 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा 12 0 12 98 9 12 कम 12 और 9 21 2160 आ गया ना, तो 2160। फिर 54 180 तथा 720 का हम लोग क्या निकालेंगे मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालेंगे तो मौसा निकालना जानते हैं कि भाग विधि से हम लोग मौसा निकाल देंगे। क्या करेंगे 54 से 180 में हम लोग क्या कर देंगे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 5 15, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 से करेंगे तो 3 5 15 और 3 5 15, यानी क्या हो जाएगा हम लोग इसको भाग देते हैं सब, इसको हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे। लसा तो जिस तरह निकालते हैं निकाल दिए तो 2160 आ गया। अब क्या करेंगे भाग देंगे 54 180 में भाग देंगे मौसा निकालने के लिए, तो 3 5 3 चौका 12, 3 चौका 12 हाथ में 3 5 15 1 16, तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से गया 18, फिर 18 में 54 तो 18 36 54, यानी इसका लसा 18 हो गया। फिर इस 18 को क्या करते हैं इस 18 को 720 से देंगे भागा तो 8 चौका 72, 0 कट गया, फिर 0 तो भी 0, यानी मौसा किसका हो गया 18। तब तो हम लोग को दशमलव में दिया था 2 अंक के बाद से, तो 0.54 1.80
तथा 7.20 का लॉसा कितना हो जाएगा, 2160 था, तो 2 अंक के बाद से हम लोग क्या कर देंगे, इस 2160 में 2 दशमलव के बाद से 0 बैठा देंगे। फिर 900 था तो 18 आया, तो 2 अंक के बाद से हम लोग 2 अंक लगाए थे, तो क्या कर देंगे हम लोग 2 अंक के बाद से हम लोग क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग पढ़ लिए तो सीटेट से इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे ऑल टेट की कोई भी टेट हुआ, आप पूरा दशमलव का पूरा कंसेप्ट इस वीडियो में दे दिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपके माध्यम से वह जान सके कि हाँ दशमलव के बारे में वह जान सके, जिसके बारे में उसको ज़्यादा फ़ायदा हो सके और ज़्यादा मार्क्स गेन कर दे।